Hello students, welcome back on Biology Village, and guys, we are going to discuss a new set of multiple choice question and that concern to the morphological aspects of cycus. आजकल हम पर्टिकुलर साइकस पे बात कर रहे हैं गाइज, और साइकस का एनाटॉमी पे बात किया था, एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस morphological aspects of cycas, मतलब कि how it is similar from the pinus and other gymnospermic plants, and which is the specific qualities in the terms of morphological features of the cycas. तो गाइस फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर. इन जनरल क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू नॉट ट्रू अबाउट द थियोफ्रेटस, जिसका टाइम क्या था 372 टू 87 BC. थियोफ्रेटस पे हमने क्यों बात करा, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के बारे में इन्होंने कुछ बात बोली थी. इनकी बुक थी इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, इसमें इन्होंने जिम्नोस्पर्म के बारे में कुछ बात किया था. सो इट इज कंसर्न टू द जिम्नोस्पर्म्स एंड इंक्लूडेड टॉपिक ऑफ द साइकस. तो देखिए पहला पॉइंट है कि ही वाज दी है जो ही वाज ए पीपल ऑफ अरिस्टोटल. अरिस्टोटल का ये शिष्य था, इन्हें अरिस्टोटल को सक्सीड किया, मतलब अरिस्टोटल को हटा के इसका नाम आ गया क्योंकि अरिस्टोटल इसके गुरु जी थे. और सेकंड पॉइंट है ही रोट ए बुक कॉल्ड इंक्वायरी इनटू प्लांट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस पूछा गया है. इंक्वायरी इनटू प्लांट की जो राइटर है वो कौन है, वो थियोफ्रेटस की बुक है. और सी स्टेटमेंट है ही इज़ नोन एज फादर ऑफ बॉटनी, इन्हें बॉटनी का पितामह भी कहा जाता है. एंड डी ही वाज ए इटालियन फिलोसफर. गाइस देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इटालियन फिलोसफर नहीं थे, ये ग्रीक फिलोसफर थे गाइस. तो यहाँ पे जो नॉट ट्रू है वो आपका है डी स्टेटमेंट की ये कहाँ के थे, ये ग्रीक फिलोसफर थे ना कि इटालियन फिलोसफर. गाइस ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका डी. क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात करते हैं द मोस्ट एंशियंट ग्रुप ऑफ नेक्ड सीड प्लांट्स आर. देखिए मोस्ट एंशियंट नेक्ड सीड का नेक्ड सीड सिंपल सी बात है कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है. जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले जो थे प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स मीन साइकेट्स, और जो एडवांस वाले वो कोनिफेरल्स हैं. अब साइकेट्स में जो प्रिमिटिव हैं उसमें 3 ऑर्डर्स होते हैं. उसमें सबसे पहले आपने देखा होगा जिन्हें हम सीड फर्न के नाम से जानते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनका एक भी मेंबर आज के टाइम में नहीं पाया जाता. कंप्लीट फॉसिल ग्रुप हो गया, ठीक है. उसके बाद दूसरा जो ग्रुप आता है जिसे हम साइकोडियल्स या बेनाटियल्स बोलते हैं, उसमें उसका भी एक भी मेंबर आज के टाइम में लिविंग कंडीशन में नहीं है. तो गाइज हम फिर बात किसकी करेंगे, साइकोडियल, जो उसका तीसरा ऑर्डर है जिसका मेंबर है साइकस. उसमें लिविंग और फॉसिल दोनों टाइप के प्लांट पाए जाते हैं. जो लिविंग हमारे सामने है वो साइकस है. तो कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा जो ओल्डेस्ट और जो एंशिएंट ग्रुप ऑफ नेक्ड प्लांट्स इन जिम्नोस्पर्म्स या फिर जनरल, तो वो आपका साइकेडेल्स होता है. नेटियल्स, कोनिफेरल्स, एफेड्रल्स, ये उसके बाद वाले ग्रुप्स में आते हैं जो एडवांस जिम्नोस्पर्म को रिप्रेजेंट करते हैं गाइस. तो सबसे प्रिमिटिव नेक्ड सीड प्लांट का जो ग्रुप है वो साइकेडेल्स होते हैं. सिंपल सा हम बोल सकते हैं साइकस जो प्लांट आता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड में बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट इन सो मच एडवांटेजेस पोजीशन एज एंजियोस्पर्म्स. इस क्वेश्चन में ये बताना है गाइज आपको कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, एंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट दे आर वेरी मच एडवांटेज, वेरी मच बेनिफिशियल टू सर्वाइव ऑन दिस प्लेनेट. और वो आपके जिम्नोस्पर्म में नहीं पाए जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होता है. कहने का मतलब है दे आर सेकेंड एडवांस ग्रुप ऑफ दिस प्लेनेट, जबकि पहला कौन है, एंजियोस्पर्म. तो वो कौन से फीचर्स हैं दैट मेड सुपीरियर टू दी एंजियोस्पर्म. तो गाइस पहला पॉइंट है कि एब्सेंस ऑफ बेसल्स एंड लेस चांस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन. ये दोनों फीचर गाइस जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, और दोनों नेगेटिव पॉइंट हैं कि ना तो इसमें बेसल्स होती हैं और ना ही इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांस होते हैं. बहुत ही कम चांस होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के. दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ वेजिटेटिव मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन. कोई भी वेजिटेटिव मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक लेयरिंग, कटिंग, वो भी इसमें एब्सेंट होती है, उसका भी फायदा नहीं मिलता है. थर्ड पॉइंट है स्लो ग्रोथ रेट. ये बहुत ही स्लो ग्रोथ रेट, मतलब इनकी जो रैपिड ग्रोथ जैसे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आपको देखने को मिलती है, वैसा यहाँ पे नहीं होता. ये बहुत लॉन्ग लाइफ लीड करते हैं, और जो रेट ऑफ ग्रोथ होती है वो भी बहुत स्लो होती है. एंड देन एब्सेंस ऑफ बाइसेक्सुअलिटी. इसमें जो बाइसेक्सुअलिटी का मतलब गाइस मोनोसियस कंडीशन जैसा कि पाइनस में होता है वो साइकस में कहाँ होता है, साइकस डायसियस होता है, मतलब मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है. इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ ए नेगेटिव कैरेक्टर्स. नेगेटिव का मतलब इट इज़ हैम्परिंग द ग्रोथ, हैम्परिंग देयर एडवांसमेंट. तो ये कैसे होते हैं गाइस, ये डायसिस होते हैं कि मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है. तो एब्सेंस ऑफ बाइसेक्सुअलिटी इसका मतलब है कि मोनोसियस कंडीशन की यहाँ पे एब्सेंस होती है. कैसे होते हैं गाइस, ये डायसिस होते हैं. तो ये भी इनके लिए एक इतने नेगेटिव पॉइंट है. एंड देन अनप्रोटेक्टेड सीड. इनके जो सीड्स होते हैं, कहने का मतलब जो ओव्यूल होता है वो उसके चारों तरफ ओवरी की नहीं होती है. तो इसका मतलब कैसे सीड होते हैं, अनप्रोटेक्टेड होते हैं. एंड लिमिटेड मीन्स ऑफ डिस्पर्सल. कहने का मतलब है इनका जो प्रकीर्णन होता है, जो एक दूसरे प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो मूवमेंट होती है, कहने का मतलब है कि एक क्लाइमेटिक कंडीशन को अडाप्ट करने के बाद देन दे मूव टू अनदर प्लेसेस एंड दे फर्दर अडाप्टेड टू देयर क्लाइमेटिक कंडीशन. तो इनके पास जो डिस्पर्सल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्प्रेड करने की जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं. तो ये सभी फैक्टर जो होते हैं गाइस एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं. इसके
अपोजिट जिम्नोस्पर्म में ये एब्सेंट होते हैं। कहने का मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो जिम्नोस्पर्म में टोटली एब्सेंट होते हैं, और इन्हीं की वजह से जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो लेस एडवांटेजियस एज कम्पेयर टू एंजियोस्पर्म्स। ये सभी फीचर्स आपको एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेंगे और इनका बहुत ज़्यादा इन्हें फ़ायदा मिलता है, जिसकी वजह से आज एंजियोस्पर्म ऑन दिस प्लेनेट आर एडवांस ग्रुप ऑफ द प्लांट्स, जबकि इसके अपोजिट जिम्नोस्पर्म में ये सभी फीचर जो होते हैं गाइस कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म की तरह उतने एडवांस और डेवलप्ड प्लांट नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में कौन सी बात सही नहीं गई। तो पहले क्वेश्चन को ठीक करें। क्वेश्चन बनता है नॉट, इसमें टर्म जो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द जिम्नोस्पर्म। गाइस बिल्कुल सही क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज था कि इनकी जो ओरिजिन हुई है वो लेट पैलियोजोइक इरा, इससे पहले भी हम कई बार बता चुके, बट यहाँ पे हमने क्वेश्चन में सब इरा की बात की है, पीरियड की बात करी है कि इनकी जो ओरिजिन हुई थी वो लेट पैलियोजोइक में हुई थी, बट उसके बाद सबसे ज़्यादा इनका जो गोल्डन पीरियड था वो मेसोजोइक इरा, जिसमें आपके डायनासोर्स थे अर्थ पे, उसी टाइम इनका जिम्नोस्पर्म सबसे ज़्यादा अपनी टाइम के ग्रोथ पीरियड के सबसे अपने कहते हैं क्लाइमेक्स पे थे, अपेक्स पॉइंट पे थे। एंड फाइनली बाद में क्या होता है कि इनके जो फॉसिल्स आज हमें मिलते हैं वो लेट कार्बोनिफेरस पीरियड से मिलते हैं। ये बात भी गाइस सही है। सो इस तरीके से ये 3 स्टेटमेंट हैं, 3 टाइम पीरियड की बात करते हैं कि कब ओरिजिन हुई, कब ये फ्लोराइज मतलब सबसे ज़्यादा डेवलप कंडीशन में थे, एंड देन फाइनली आज जो इनके फॉसल रिकॉर्ड से हमें मालूम चलता है कि जो लेटर कार्बोनिफेरस पीरियड था वहाँ भी इनके फॉसल रिकॉर्ड हमें मिलते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सो करेक्ट आंसर गाइस डी होता है। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड कार्बोनिफेरस पीरियड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में कौन सी बात सही है। पहला पॉइंट देखते हैं, कोनिफेरल्स फॉर्म द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ऑर्डर ऑफ द लिविंग जिम्नोस्पर्म। बिल्कुल सही बात है, कोनिफेरल जो होते हैं जिम्नोस्पर्म में सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम के क्लियर कट और सबसे एडवांस ग्रुप ऑफ लिविंग जिम्नोस्पर्म का बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा पॉइंट है निटेल्स। निटेल्स भी एक ऑर्डर होता है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का और रिप्रेजेंट दी 3 लिविंग जेनरा। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। निटेल्स में कौन कौन आता है, बेलविचिया आती है, नीटम आता है और इफेड्रा आता है। ठीक है, जो आपका क्लासिफिकेशन है उसमें निटेल्स के अंदर इफेड्रा को रखा गया है, बट कुछ जो टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं वो इफेड्रा को एक अलग ऑर्डर में रखा है, इफेड्रल्स। बट ये बात भी सही है कि निटेल्स के अंदर आज के टाइम में एक क्लासिफिकेशन में जो एक्सेप्टेड है उसमें निटेल्स में आपका नीटम, इफेड्रा और बेलविचिया को रखा गया है। ये बात बिल्कुल सही है, पहला भी स्टेटमेंट सही, सेकंड भी। एंड थर्ड वन, मॉडर्न जिम्नोस्पर्म्स कैटेगराइज्ड इनटू 4 ऑर्डर जैसे साइकेडेल्स, गुंगेल्स, निटेल्स एंड कोनिफेरल्स। बिल्कुल सही है, सबसे एडवांस कोनिफेरल्स और सबसे प्रिमिटिव साइकेडेल्स। ये बात भी सही है कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो एक्सेप्टेबल है उसमें इफेड्रल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसी में निटेल्स में ही इफेड्रा को प्लेस्ड किया गया है गाइस। ठीक है, और स्टेटमेंट डी देखते हैं, साइकेडेल्स एंड गुंगेल्स इंक्लूड लिविंग मेंबर्स दैट हैव ए लॉन्ग फॉसिल रिकॉर्ड। देखिए आपका जो साइकेड और गिंगोल्स है इसमें आपके लिविंग मेंबर्स हैं। लिविंग का मतलब ये फॉसिल तो हैं इसके अंदर, मगर इसमें लिविंग भी हैं, और इससे आगे आने वालों में लिविंग और फॉसिल उसमें भी दोनों, मगर जो फॉसिल रिकॉर्ड की जो हिस्ट्री है वो इनके पास लॉन्ग फॉसिल रिकॉर्ड आपका साइकेडेल्स और गिंगोल्स को ही रिप्रेजेंट करता है। ये बात बिल्कुल सही है, जबकि आपके कोनिफेरल्स उसमें फॉसिल्स हैं बट बहुत ही रेयर है, कोई लॉन्ग फॉसिल रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जो स्टेटमेंट लिखा है कि साइकेडेल्स और गिंगोल्स इंक्लूडिंग लिविंग मेंबर के अलावा इनके पास एक बहुत ही लॉन्ग फॉसिल रिकॉर्ड है, फॉसिल हिस्ट्री भी इनके पास है गाइस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये बहुत ही प्रिमिटिव ग्रुप्स हैं और इनमें लिविंग मेंबर भी हैं और फॉसिल्स भी हैं, मतलब एक लॉन्ग फॉसिल हिस्ट्री दे हैव। करेक्ट आंसर गाइस ए। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, विच जिम्नोस्पर्म हैविंग अनब्रांच्ड स्टेम। गाइस अगर हम यहाँ से साइकस को हटा लें तो भी आपका आंसर क्या होगा, जैमिया। अगर साइकस है तो साइकस होगा, क्यों, ये साइकेडेल्स का मेंबर है। यहाँ पे आपने देखा होगा जो स्टेम होता है वो अनब्रांच्ड होता है, जबकि आपके पाइनस या जो कोनिफेरल्स होते हैं या बेलविचिया या सिट्रस, ये आपके दोनों पाइनस और सिट्रस क्या है गाइस, ये कोनिफेरल्स है जहाँ पे स्टेम जो होता है वो ब्रांच होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया गाइस, विच जिम्नोस्पर्म हैविंग अनब्रांच्ड स्टेम, जिसका ब्रांच में कोई ब्रांचिंग ना हो, केवल जस्ट टॉप ऑफ द ग्राउंड लीव्स का टॉप एक बंच पाया जाता है लीव्स का, और कोई मतलब स्टेम बिल्कुल अनब्रांच्ड हो, ये कंडीशन पाई जाती है साइकेट्स में। और साइकेट्स का यहाँ पे एग्जांपल गाइस है आपका जैमिया या फिर साइकस, और बेलविचिया में भी जो स्टेम होता है वो कोनिफरस टाइप ब्रांच्ड होता है। सो करेक्ट आंसर गाइस ए। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं, इन जनरल, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन जनरल सेकेंडरी जाइलम ऑफ द जिम्नोस्पर्म लाइक बेस सेल्स एक्सेप्ट। आपको खूब अच्छे से पता है गाइस, जिम्नोस्पर्म्स इन जनरल अगर हम बात करें तो वहाँ पे जाइलम में बेस सेल्स एब्सेंट होती हैं, बट एक ग्रुप आपको बताया जाता है कि नीटम, जिसे हम नीटेल्स की बात करते हैं, आर्डर नीटेल्स, और इसका मेंबर नीटम, उसमें बेस सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखें, इन जनरल द सेकेंडरी जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स लाइक बेस सेल्स एक्सेप्ट
जनरल में तो एक्सेप्ट मतलब बेसल्स नहीं है, बट किन ग्रुप को छोड़ के देखिए नीटम को तो छोड़ दिया जाए कि नीटम में तो बेसल्स होती हैं। इसके अलावा आपको न्यू इन्फॉर्मेशन, इफेड्रा और बेलविल्चिया में भी गाइज बेसल्स प्रेजेंट होती हैं, बाकी जिम्नोस्पर्म में नहीं, क्योंकि दीज आर स्पेशल, बहुत ही एडवांस जिम्नोस्पर्म्स हैं। वी कैन से दैट कि दे आर वेरी क्लोज टू द एंजियोस्पर्मिक एंड सो दे हैव बेसल्स। इट इज ए करेक्टर ऑफ एडवांस एंजियोस्पर्मिक प्लांट। सो करेक्ट आंसर गाइज होता है डी। आपको ध्यान रखना है, इन जनरल में बेसल्स एब्सेंट हैं, बट नीटम, इफेड्रा एंड बेलविल्चिया में आपकी बेसल्स प्रेजेंट होती हैं गाइज। तो इन्हें छोड़ के बाकी इन जनरल जिम्नोस्पर्म में बेसल्स एब्सेंट होती है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है गाइज। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं। सुबह भी हमने बताया था, मॉर्निंग में जो हमने लेक्चर अपलोड किया था उसमें भी क्वेश्चन था, सर्सिनेट वर्नेशन शोज अमंग द जिम्नोस्पर्म। गाइस इट इज ए ट्रेडोफिटिक कैरेक्टर्स होता है। ट्रेडोफिटिक कैरेक्टर्स का मतलब नाउ इट इज फाउंड इन दी एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, ये जो प्रिमिटिव आपके कोनिफर्स होंगे मतलब साइकेट्स, उनमें पाया जाएगा। और इसमें से प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो गाइस यहाँ पे केवल आपका आंसर होगा साइकेट्स, क्योंकि साइकस जो है साइकेट्स है, साइकेट्स मतलब प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म दैट हैव क्लोज सिमिलरिटी विद द ट्रेडोफिटिक प्लांट, क्योंकि सर्सिनेट बर्नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रेडोफिटिक प्लांट्स का है। तो ये एडवांस जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाएगा, ये प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म में पाया जाएगा। और प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म का मीन्स होता है गाइस साइकेट्स, और यहाँ पे साइकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है साइकस के थ्रू। करेक्ट आंसर आपका होता है डी। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द साइकस। देखिए साइकस में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है आपको ये बताना है। पहला पॉइंट सेकेंडरी ग्रोथ गाइस, हमने जैसे वैस्कुलर बंडल बताए थे ओपन होते हैं, कंजॉइंट कोलेटरल ओपन, तो उसी तरीके से ओपन का मतलब होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन पूछा गया कि क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, तो पहला तो प्रेजेंट है। दूसरा है बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब कि एक ही प्लांट में दोनों चीज़ें प्रेजेंट होना, साइकस में प्रेजेंट नहीं होती गाइस। साइकस होता है डायसियस, मतलब उसका एक मेल प्लांट होता है और दूसरा फीमेल प्लांट होता है। कहने का मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन बाई लेयरिंग या रिप्रोडक्शन लेयरिंग के थ्रू नहीं होती है, आपको बता चुका हूँ। इट इज इसका जो फायदा होता है केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट का होता है। ये जो घटनाएं होती हैं लेयरिंग कटिंग के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये जिम्नोस्पर्म में नहीं हो सकता। इसके अलावा रैपिड ग्रोथ रेट गाइस, साइकस की जो ग्रोथ होती है साइकस की वेरी स्लो रेट होती है, तो रैपिड ग्रोथ रेट भी यहाँ पे नहीं होती। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है, तो ओनली सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन दी साइकस। बाकी जो आपकी बाइसेक्सुअलिटी, रिप्रोडक्शन बाय दी लेयरिंग एंड रैपिड ग्रोथ रेट आर कंप्लीटली एब्सेंट इन साइकस। करेक्ट आंसर गाइस आपका ए होता है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्मिक प्लांट द मेसोफिल टिश्यू मे नॉट बी डिस्टिंग्यूज्ड इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा। देखिए सिंपल सी बात है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट इन जनरल में अगर हम बात करें तो दे आर आपके होते हैं जीरोफिटिक प्लांट, मतलब दे हैव डेजर्टिक एडाप्टेशन। इसका मतलब होता है गाइस कि स्टोमेटा की बात कर सकते हैं। स्टोमेटा कैसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, थोड़ा धसे हुए होते हैं। लीव्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कोन्स। कोन्स का मतलब होता है कि दे हैव वेरी लेस सरफेस एरिया टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन रेट एंड दस दे प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। एंड फाइनली बहुत सारे फीचर होते हैं, बट इसमें एक फीचर और इंपॉर्टेंट होता है कि जो जीरोफिटिक एडाप्टेशन का मतलब होता है कि जो मेसोफिल टिश्यू होता है लीव्स में, वो आपका डिवाइड होगा आपका पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा में। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया आप समझें। आप इन विच आर द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्मिक प्लांट द मेसोफिल टिश्यू में नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा में डिवाइड नहीं होता है। कहने का मतलब उसमें आपका जीरोफिटिक एडाप्टेशन नहीं पाया जाता है। तो आपने देखा टैक्सस, नीटम, साइकस और पाइनस, ये सब आपके जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैं। बस ये एक टाइप का एडाप्टेशन तो है, मगर ये एडाप्टेशन उस पर्टिकुलर प्लांट में नहीं पाया जाता जो इन चार में एक प्लांट है जिसमें मेसोफिल टिश्यू आपका पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में डिवाइड नहीं होता, और वो प्लांट गाइज आपका है पाइनस। करेक्ट आंसर आपका डी। बाकी आपका टैक्सस, नीटम और साइकस में ऐसा होता है कि मेसोफिल पैरेन्काइमा जो होता है वो डिवाइड होता है स्पंजी में और पैलिसेड में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, द शेप ऑफ मेसोफिल सेल्स इन द लीव्स ऑफ पाइनस। देखिए पाइनस की लीव्स और लीव्स के अंदर जो टिश्यू होता है उसे क्या बोलते हैं, मेसोफिल। और मेसोफिल दो टाइप का होता है, स्पंजी और पैलिसेड टाइप में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे बात ये करी गई जो मेसोफिल सेल्स होती हैं, मतलब जो स्पंजी पैरेन्काइमा या जो भी पैलिसेड पैरेन्काइमा को बनाती हैं, उनकी शेप कैसी होती है, उनकी आकृति कैसी होती है, कौन से प्लांट में गई, पाइनस में। पाइनस में लीफ के अंदर पाया जाने वाला मेसोफिल सेल्स और मेसोफिल सेल्स की आकृति कैसी होती है, तो करेक्ट आंसर है वो पॉलीगोनल होती है। समझ लें बात को, पॉलीगोनल होती है। करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं पाइनस द इनर वॉल ऑफ द मेसोफिल टिश्यूज आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस डीपली इन सेल कैविटी इज कॉल्ड। देखिए जो कह रहा है मेसोफिल सेल जो होती हैं उनकी जो इनर वॉल होती है सेल की, वो अंदर की तरफ जो कैविटी होती है उसमें एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। थोड़ा सा मतलब रिज टाइप की उभार होता है, उस उभार को हम क्या बोलते हैं गाइस, तो ये तीन नाम है, आर्म्स, फ्लैंजेस, फोल्ड्स, ये तीनों नाम उस स्ट्रक्चर को दिए जाते हैं। सो गाइस करेक्ट आंसर आपका होता है डी।
क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा है, जो आपने देखा है क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बेलविल्चिया पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे हमें सिंपल पढ़ना है, साइकस, पाइनस और फेड्रा, मगर क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है क्योंकि हमारे पास जिम्नोस्पर्म की बहुत सारी बातें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर सकते हैं हम, इन साइकस के क्लासिफिकेशन की बात कर सकते हैं, और फिर क्वेश्चन तो आ सकता है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि आपका साइकस या पाइनस या फेड्रा से ही क्वेश्चन किया जाएगा। इन बेलविल्चिया द ग्रोथ अकर्स एनुअली ड्यूरिंग, जो बेलविल्चिया जिम्नोस्पर्म्स होता है उसमें जो ग्रोथ होता है पूरी साल में केवल एक टाइम होती है, और वो होता है समर सीजन। करेक्ट आंसर आपका होता है बी। क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत थोड़ा सा कमी क्वेश्चन है। किन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एनाटॉमी ऑफ बेलविल्चिया, जो बेलविल्चिया है उसकी एनाटॉमी के फीचर्स हम बता रहे हैं। उसकी जो वुड होती है वो पॉलीजाइलिक होती है। पॉलीजाइलिक वुड का मतलब क्या होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पॉलीजाइलिक वुड का मतलब कि जो वुड होती है उसमें आपके बहुत सारे जो कैम्बियम रिंग्स होते हैं और जो बंडल्स होते हैं वो मैनी कैम्बियम रिंग्स और वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। उस कंडीशन में हम वुड को क्या कहते हैं, पॉलीजाइलिक वुड कहते हैं। और ये वुड जो होती है ये आपकी साइकस में प्रेजेंट होती है, तो इन्हें यहाँ पे एक सिमिलरिटी मालूम चल गई आपको कि पॉलीजाइलिक वुड जो होती है वो साइकस में भी होती है और बेलविल्चिया में भी होती है। करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन। दूसरा पॉइंट है प्राइमरी कैम्बियम इज शॉर्ट लिव्ड, बहुत जल्दी मतलब इसमें बन के काम करके अपना और ख़त्म हो जाता है। ठीक है, प्राइमरी कैम्बियम वेरी शॉर्ट लिव्ड एंड बिकम्स फंक्शनलेस, मतलब अपना काम स्टार्ट करके बंद कर देता है जो करना है। क्या करता है, प्रोड्यूसिंग ए रिंग ऑफ सेकेंडरी फ्लो में, सेकेंडरी जाइलम के रिंग बनाने के बाद वो अपना न्यूट्रल हो जाता है। तो ये बात भी ऐसा होता है बेलविल्चिया में, इज वेरी स्पेसिफिक फीचर ऑफ दिस जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। एंड देन हैविंग इनकम्प्लीट रिंग ऑफ सेकेंडरी वैस्कुलर बंडल सेपरेटेड बाय ब्रॉड मेडुलरी रेज, ये वाला भी क्वालिटी होता है कि मेडुलरी रेज के थ्रू जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, सेकेंडरी वैस्कुलर बंडल्स, उनके जो रिंग्स होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है, उनके बीच में वैस्कुलर मेडुलरी रेज उन्हें अलग अलग करते हैं दूसरे से। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इट्स स्टेम पॉजेज बार्म लाइक, इसके जो स्टेम होते हैं बेलविल्चिया के उसमें बार्म लाइक जो होते हैं कुछ पैचेज पाए जाते हैं। वो पैचेज किसके बने होते हैं, मासेस ऑफ आइसोलेटेड और अनकनेक्टेड वेसल्स के बने होते हैं। ये बात भी मैंने आपको जब ये कंप्लीट स्टडी कराई थी बेलविल्चियल्स की तो उसमें ये आपको बताई थी गाइस। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, इन्हें ध्यान रखें गाइस, काफ़ी थोड़ा सा सिग्निफिकेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के। नाउ काफ़ी समझदार और समझने के क्वेश्चन है। देखिए इसमें गाइस दो बातें हैं आपके लिए, एक इस कोड को ध्यान रखें, पीएम और पीएम दोनों जगह इस तरीके से आएगा, मगर आपको इस तरीके से मैच करना है। देखिए कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। आप क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लें गाइज, करेक्टली मैच नहीं है, तो इसमें करेक्ट आंसर गाइज होता है आपका डी, ये करेक्टली मैच नहीं है क्योंकि ये वाली कंडीशन मैनोजाइलिक और मोनोजाइलिक कंडीशन पाइनस में नहीं होती है। तो ये आंसर हो गया आपका। अब ये आंसर ठीक कैसे मैं आपको बताता हूँ गाइज। देखिए जो साइकस की वुड होती है वो मैनोजाइलिक के साथ पॉलीजाइलिक होती है। मैनोजाइलिक का मतलब होता है सिंपल सा गाइज कि उसमें जो वुड होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, वैस्कुलर टिश्यू उसके साथ मेडुलरी रेज प्रेजेंट होते हैं और वो कॉमर्शियली लेस इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये मैनोजाइलिक हो गया। पॉलीजाइलिक का मतलब क्या होता है गाइस, पॉलीजाइलिक आपको पता है कि बहुत सारे उसमें जो होते हैं पैचेज होते हैं वो परसिस्टेंट, मतलब जो कैम्बियम रिंग्स होती है वो परसिस्टेंट होती है और उनका नंबर मैनी होता है, बहुत सारी होती है और वैस्कुलर बंडल होता है। ये कंडीशन साइकस में प्रेजेंट होती है और जो वुड्स बनती है वो कॉमर्शियली बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद पिक्नोजाइलिक वुड आपको पता है ये पाइनस में होता है, हमने आपको बताया। देखिए इस तरीके ध्यान रखें, MA ये साइकस का फीचर और पिक्नो वाला ये पाइनस का करेक्टर है। ठीक है, अब इसके साथ देखिए मैनोजाइलिक के साथ पॉलीजाइलिक वाली कंडीशन साइकस पाई जाती है कि बहुत सारे मेडुलरी रेज, बहुत सारे वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। इसके अलावा पाइनस में मोनोजाइलिक कंडीशन, मोनोजाइलिक का मतलब हुआ कि इसमें केवल एक सिंगल परसिस्टेंट कैम्बियम रिंग्स और वैस्कुलर बंडल्स ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये मोनोजाइलिक वुड। तो जो पाइनस की वुड है वो पिक्नो के साथ मोनो है और जो साइकस की है वो मैनो के साथ पॉली है। तो इस तरीके PM करके आप ध्यान रखें। ठीक है, तो बोथ ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है, ये बात बिल्कुल सही है। मगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉट करेक्टली मैच, तो करेक्टली मैच जो नहीं है वो आपका डी है कि कह रहा मैनोजाइलिक और मोनोजाइलिक ये पाइनस के साथ नहीं हो सकता है, जो ये मैच नहीं है। बाकी A भी मैच है, B भी मैच है और C भी मैच है। सी तो दोनों के लिए, तो करेक्ट आंसर नॉट के लिए तो करेक्ट आंसर डी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करते हैं, काफ़ी थोड़ा सा सिग्निफिकेंट है। देखिए कह रहा इन विच आर द फॉलोइंग इज कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट। कॉमर्शियली आपने देखा साइकस की वुड कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट नहीं होती बट पाइनस की होती, और पाइनस में कौन सी वुड होती है, पिक्नोजाइलिक होती। सिंपल ऐसे आंसर निकाल सकते हैं आप। बाकी देखिए दूसरी हमने बताई मैनोजाइलिक वुड होती है, ये दूसरे फीचर होते हैं, इनका इंपॉर्टेंस कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस में इस कैटेगरी का कोई लेना देना नहीं है। बात मैनो और पिक्नो का है। पिक्नो होती है आपकी पाइनस में, जो आप पता है पाइनस बेलिसियाना, खैल की वुड, चील की वुड। ठीक है, और जो मैनोजाइलिक होती है वो साइकस की वुड होती है, वो तो किसी काम की नहीं होती, कॉमर्शियली लेस इंपॉर्टेंट बट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग वन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द सिमिलरिटीज बिटवीन द जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरोफाइट। गाइस कुछ फीचर्स हैं, उसमें एक फीचर ऐसा है जो सिमिलरिटी नहीं शो करता है, किसके बीच, जिम्नो की और ट्रेडो की। देखिए पहला है कि फीमेल सेक्स आर्गन को आर्चिगोनिया कहते हैं, गाइस दोनों जगह पे कहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, तो ये तो सही है। गैमेटोफाइट लेस हाईली रिड्यूस, बिल्कुल सही बात है गाइस, ये हायर प्लांट है, इनमें मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है, और गैमेटोफाइट जो होता है वो रिड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है, ये भी सही है। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो स्पोरोफाइट होते हैं गाइस आप उसमें देखा होगा, जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है आंसर। और इसके बाद डी स्टेटमेंट है कि लैक ऑफ बेसल्स एंड कैम्पेनियन सेल, ये बात भी बिल्कुल सही है गाइस, जो आपके दोनों टेरोफाइट और जिम्नोस्पर्म में आपके बेसल्स और कैम्पेनियन सेल, जाइलम में आपकी बेसल्स और फ्लोएम में कैम्पेनियन सेल्स एब्सेंट होती है, फ्लोएम में टेरोफाइट्स में भी और जिम्नोस्पर्म में भी। अब आता है कि बोथ हैविंग नेक्ड सीट, गाइस नेक्ड सीट केवल आपके जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, टेरोफाइट में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन को समझें, इन विच आर द फॉलोइंग वन, मतलब कौन सा ऐसा ग्रुप है ABCDE में से कि जो नॉट रिप्रेजेंटिंग सिमिलरिटी को बात नहीं करता है, क्योंकि कह रहा है कि बोथ हैविंग नेक्ड सीट, नहीं, नेक्ड सीट केवल जिम्नोस्पर्म की क्वालिटी है, ना कि टेरोफाइट की, टेरोफाइट में तो कोई सीट होते ही नहीं गाइस। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका, ए। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं, विच फैक्ट इज नॉट ट्रू अबाउट द गिंगो बाइलोवा। गिंगो बाइलोवा के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। देखिए गिंगो बाइलोवा तो अपने में बहुत अट्रैक्टिव क्वेश्चन होता है जिम्नोस्पर्म में, कि लीव्स पॉजिटिव बाइफर्केट वेनेशन। देखिए बिल्कुल सही बात है, बाइफर्केट वेनेशन होता है, आपने देखा होगा इसकी तरह फैन शेप्ड उसकी लीफ होती है, तो दो एक बार बीच में थोड़ा सा कट होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं बाइफर्केट वेनेशन। अच्छा, डेसिडुअस होता है गाइस, ये डेसिडुअस होता है, आपको बताया जिम्नोस्पर्म में जो कोनिफर वाले हैं ये होते हैं, बाकी ये साइकस की तरह डेसिडुअस होता है, इसकी लीफ मतलब सॉरी ये डेसिडुअस मतलब एक पार्टिकुलर टाइम पे इसकी लीफ जो होती है गिर जाती है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि जो ओव्यूल होता है उसमें 3 इंटोग्यूमेंट होती है, जो स्पेशल करेक्टर गाइस आपने वन देखा होगा, 2 वाले देखोगे, ये गिंगो बाइलोवा में जो ओव्यूल होता है वो 3 इंटोग्यूमेंट होता है, स्पेशल करेक्टर बट होता है। अब जो नॉट करेक्ट है, नॉट ट्रू कहने का मतलब है गाइस जो गलत है, इसके जो हार्टिकल्चरिस्ट जो होते हैं, मतलब जो इसका कल्टिवेशन करते हैं, वो प्रीफर करते हैं टू ग्रो ओनली फीमेल प्लांट। नहीं गाइस, ये गलत हो गया यहाँ पे, ये केवल मेल प्लांट को ग्रो करते हैं, और फीमेल प्लांट में अनप्लीजेंट स्मेल आती है, इसलिए ये फीमेल प्लांट को ग्रो नहीं करते, केवल मेल प्लांट को ग्रो करते हैं। जबकि यहाँ पे क्या बोला गया है कि हॉर्टिकल्चरिस्ट प्रीफर टू ग्रो ओनली फीमेल प्लांट। नहीं गाइस, ये केवल मेल प्लांट को ग्रो करते हैं, ये बात सही होती है, बट यहाँ पे लिखा फीमेल प्लांट, सो इट इज़ नॉट ट्रू। करेक्ट आंसर आपका गाइस होता है 18 का डी। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट रिप्रेजेंटिंग द सिमिलरिटीज बिटवीन द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। मतलब फिर वही बात है जैसा टेरोफाइट जिम्नोस्पर्म में था, सेम क्वेश्चन भाई, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म की सिमिलरिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है। पहला पॉइंट देखिए, दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो सिंपल सी बात है, वेस्कुलर बंडल कैसे होंगे, कंजॉइंट कोलेटरल ओपन, ठीक है, मतलब कैम्बियम प्रेजेंट होगा, ये बात तो सही है। दूसरा पॉइंट है फर्टिलाइजेशन इज साइफोगोनोगैमस होता है, मतलब होता है कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, तो ये बात भी सही है, जिम्नोस्पर्म में आपने देखा है, और एंजियोस्पर्म में भी डबल फर्टिलाइजेशन आपने देखा होगा, बहुत कॉमन सी बात है, तो ये बात भी सही हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है सस्पेंसर फार्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये बहुत ही कॉमन है हायर प्लांट में सस्पेंसर का फॉर्मेशन ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। नाउ ओव्यूल डेवलप इनटू सीड्स, ये बात भी सही है कि ओव्यूल जो होते हैं सीड में डेवलप होते हैं दोनों जगह पे, चाहे आपका सीड प्लांट है दोनों। अच्छा, बोथ हैविंग फ्लावर, भैया फ्लावर केवल एंजियोस्पर्म में आते हैं, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होते हैं। सो गाइस ये वाला जो पॉइंट है ये कहता है कि दोनों फ्लावर नहीं, फ्लावर केवल एंजियोस्पर्म की क्वालिटी होती है, ना कि जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म फ्लावर्स होती नहीं गई। तो दिस स्टेटमेंट नॉट ए सिमिलर स्टेटमेंट इन बोथ ग्रुप। करेक्ट आंसर गाइस होता है यहाँ पे ए। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, इससे पहले भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको बताया था। ये जिम्नोस्पर्मिक लीफ के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है 16, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का आपने सुना होगा कैसा होता है, हैप्लाइड होता है एन, ठीक है, तो इसका नंबर कितना होगा यहाँ पे, ये डिप्लाइड, क्योंकि स्पोरोफाइट की नंबर है, लीफ किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट का, तो स्पोरोफाइट में 2n=16 है, तो और जो आपका इंडोस्पर्म बनता है वो हैप्लाइड होता है, तो n= कितना होगा 8, तो करेक्ट आंसर गाइस होता है आपका डी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्लेज। थैंक यू वेरी मच गाइस।